हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, students. Myself Vinita. Our today's topic is decimal fraction in the place value chart. We have already studied about place value chart. तो जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता है, अगर हम उसमें लेफ़्ट से राइट की तरफ जब मूव करते हैं तो जो प्लेस वैल्यू है वो प्रीवियस वन की 1/10 होती है। ठीक है, तो 1000 10,000 का 1/10 है, 100 1000 का 1/10 है, टेंस 100 का 1/10 है। इसी तरह से जब हम डेसिमल फ्रैक्शन शो करते हैं तो उन्हें दिखाने के लिए हमें प्लेस वैल्यू चार्ट को वंस के बाद राइट में एक्सटेंड करना होता है। तो ये हमने प्लेस वैल्यू चार्ट को आगे एक्सटेंड किया है और इसे एक्सटेंड करेंगे तो ये बनेंगे टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स। ये बीच में डेसिमल पॉइंट है और ये होल नंबर पार्ट को और डेसिमल पार्ट को सेपरेट करता है। अगर हमें किसी नंबर को इस प्लेस वैल्यू चार्ट पर रीड करना है या राइट करना है तो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये नंबर गिवन है 683.459। ठीक है, तो डेसिमल पार्ट है, ये बीच में डेसिमल पॉइंट है और इसका ये जो इससे बिफोर वाला जो पार्ट है वो क्या है, होल नंबर पार्ट, जिसे हम इधर होल नंबर वाले पार्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये आएगा वंस, टेंस, 100। ठीक है, क्योंकि 683 है तो 3 आएगा वंस पर, 8 आएगा टेंस पर और 6 आएगा 100 में। उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन लिखते हैं जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है। तो जो 4 की डेसिमल पार्ट में प्लेस वैल्यू टेंस है तो हम इसे टेंस वाले कॉलम में लिखेंगे और फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम इसे 4/10 लिखेंगे। ठीक है, 5 100 प्लेस पर है तो हम इसे हंड्रेड्स वाले में लिखेंगे 5 को और इसका फ्रैक्शन लिखेंगे 5/100। इसी तरह से 9 थाउजेंड्स प्लेस पर है तो इसे हम थाउजेंड्स वाले कॉलम में राइट करेंगे और इसका फ्रैक्शन बनेगा 9/1000। तो इस तरह से हम किसी भी डेसिमल नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट पर शो कर सकते हैं। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 625.378। तो अब हम इसकी प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग इसको रीड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं डेसिमल के बिफोर वाला पार्ट जो कि होल नंबर पार्ट है। ये है 625, तो 5 होगा। यहाँ से हमारे वंस, टेंस और 100 होते हैं तो ये 5 होगा हमारा वंस प्लेस पर, तो इसकी प्लेस वैल्यू है 5 वंस, 5 × 1 5। 2 टेंस प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू है 2 × 10 20 और 6 100 प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू है 6 × 100 600। नाउ वी डिस्कस अबाउट डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट। तो जो डेसिमल पार्ट है इसमें सबसे पहले डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है वो टेंस और ये 3 टेंस प्लेस पर है। टेंथ लिखते समय हम TH यूज़ करते हैं डेसिमल वाले पार्ट को लिखते समय, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 3 कहाँ पर है, 10 प्लेस पर, 3/10, तो इसकी प्लेस वैल्यू है 0.3 0.3। नेक्स्ट 7 है, ये है 100 प्लेस पर है तो ये है 7/100 और इसकी जो डेसिमल नंबर बना वो क्या है, 0.07। 8 1000 प्लेस पर है तो 8/1000 और इसकी प्लेस वैल्यू है 0.008। नाउ वी विल लर्न अबाउट हाउ टू राइट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ डेसिमल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर
ये एक डेसिमल नंबर गिवन है 634.957। इसकी हमें एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी है इसकी प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 634 है तो ये 100 प्लेस पर है, ये टेंस पर और ये वंस प्लेस पर है। तो हम इसे एक्सपेंड करते हैं 600 प्लस ये टेंस प्लेस पर है तो 3 टेंस और 4 वंस प्लेस पर है तो इसे लिखेंगे प्लस 4 वंस। अब डेसिमल वाला पोर्शन, तो ये टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स प्लेस पर हैं तो 9 है टेंस प्लेस पर तो इसे हम लिखेंगे प्लस 9 टेंस। 5 है 100 प्लेस पर तो हम इसे लिखेंगे 5 हंड्रेड्स और 7 है 1000 प्लेस पर तो इसे लिखेंगे 7 थाउजेंड्स। ये हमने राइट किया वर्ड्स में। अब इसे नंबर्स में लिखते हैं। 600, 3 टेंस हो गया 30 प्लस 4 वंस हो गया 4। और 9 टेंस को हम फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं 9/10 प्लस 5 हंड्रेड्स को फ्रैक्शन में लिखते हैं 5/100 प्लस 7 थाउजेंड्स को लिखते हैं 7/1000। तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बनी 600 प्लस 30 प्लस 4 प्लस इसके डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर पॉइंट और ज़ीरो इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 1 ज़ीरो है तो 0.9 प्लस यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हैं डिनोमिनेटर में तो यहाँ पर 1 ज़ीरो लगा के हम लिखेंगे 0.05। तो ये बना प्लस 0.05 प्लस यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ हैं तो हम लिखेंगे 3 डिजिट बना के 0.007। ये 3 डिजिट्स हो गई थाउजेंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। एग्जाम्पल 2, राइट ईच डेसिमल न्यूमेरल इन एक्सपेंडेड फॉर्म। फर्स्ट 5.86। तो 5.86 में 5 जो है वंस प्लेस पर है, ये होल नंबर पार्ट है, ठीक है। तो हमने इसे लिखा 5 वंस और डेसिमल के बाद हम देखेंगे तो ये टेंस प्लेस पर है और ये 100 प्लेस पर है तो हम इसे लिखेंगे 8 है टेंस प्लेस पर 8 टेंस प्लस 600 प्लेस पर है तो 600। ये बना 5 प्लस टेंस प्लेस पर है तो हम इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे 8/10 प्लस इसे लिखेंगे 6/100। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है 0.476। तो यहाँ पर 0 वंस पर है तो इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ नहीं लिखी हमने और डेसिमल वाले फ्रैक्शंस राइट करेंगे हम। तो 4 है टेंथ प्लेस पर 4 टेंस प्लस 700 प्लेस पर है 700 और 6000 प्लेस पर 6000, ठीक है। इसे हम ऐसे राइट करेंगे 4/10 प्लस 7/100 प्लस 6/1000। नेक्स्ट 65.26। डेसिमल के बाद वाले जो नंबर हैं हमने एक साथ रीड नहीं करते, कभी 26 रीड नहीं करेंगे, इसे हम रीड करेंगे 26, ठीक है। ये बनेगा यहाँ पर 6 टेंस प्लेस पर है और 5 वंस प्लेस पर तो हम इसे लिखेंगे 6 टेंस प्लस 5 वंस प्लस डेसिमल के आफ्टर 2 टेंस प्लेस पर है, इसकी टेंस प्लेस है और इसकी 100 प्लेस तो 600 प्लेस पर तो ये बनेगा 60 प्लस 5, ठीक है, क्योंकि ये टेंस प्लेस पर था ये वंस प्लेस पर और ये है 2 टेंस का 2/10 प्लस 600 का 6/100। इन दिस एग्जाम्पल 392.067। तो यहाँ पर 300 प्लेस पर है, 9 टेंस प्लेस पर और ये वंस प्लेस पर है तो इसे हम लिखेंगे 300 प्लस 9 टेंस प्लस 2 वंस और डेसिमल के आफ्टर 0 है टेंथ प्लेस पर तो 0 टेंथ्स, ये THS लगा के राइट करते हैं प्लस 6 है 100 प्लेस पर और 7 है 1000 प्लेस पर, ठीक है। अब हम इसे लिखते हैं 300 प्लस 9 टेंस है तो 90 प्लस 2 वंस है तो 2 प्लस 0/10 प्लस 6/100 प्लस 7/1000। अंडरस्टैंड इक्विवेलेंट डेसिमल्स। इन दोनों डायग्राम्स को ध्यान से देखने पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 10 में से 2 पार्ट शेडेड है तो ये बनेगा 2 टेंस 2/10 इज इक्वल टू 0.2
और यहाँ पर 100 स्क्वायर्स हैं, छोटे स्मॉल स्क्वायर्स, और इसमें से 20 शेडेड हैं, तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 20/100, 0.20, बट बोथ आर इक्वल। ठीक है, दोनों में इक्वल पार्ट ही शेडेड है, तो ये इक्विवेलेंट डेसिमल्स हैं। इक्विवेलेंट डेसिमल्स को हम रीनेम कर सकते हैं। इसे 0.2 इजिकल टू 0.20, ये दोनों इक्वल हैं। इसी तरह से अगर हम 0.5 को रीनेम करेंगे तो इसके पीछे हम 0 कितने भी राइट करके इसे रीनेम कर सकते हैं। तो उसका नेक्स्ट रीनेम्ड है 0.50 इजिकल टू 0.500 इजिकल टू 0.5000 एक्सेट्रा। ये ऑल आर इक्वल डेसिमल्स। टेंथ्स कैन बी रीनेम्ड एज 100 एंड 1000। जैसे यहाँ पर है 0.1, इसको 100 में रीनेम किया है तो 0.10, और 1000 में 0.100, बट बोथ डेसिमल नंबर्स आर इक्वल। और यहाँ पर हंड्रेड्स वाली जो डेसिमल नंबर है इसको हम थाउजेंड्स में रीनेम कर सकते हैं। तो इसकी केवल लास्ट डिजिट जो होती है उसके आगे हम 0 इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो 0.08 इजिकल टू 0.080। इसी तरह से 0.37 है तो इसका बनेगा थाउजेंड्स वाला 0.370। होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।